हेलो मेरे प्यारे बच्चों, NCERT क्लास 9th। वेलकम टू मैथमेटिक्स विद सत्येंद्र धामा फ्रॉम गोल्डन गेट इंटरनेशनल स्कूल। चैप्टर 12 हमारा चल रहा था हेरन्स फार्मूला, और इसके हम 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ टुडे आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज, रीड द क्वेश्चन। Sides of a triangle are in the ratio of 12:17:25 and its perimeter is 540 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ट्राइंगल के जो साइड्स हैं वो रेशियो में गिवन है 12:17:25, और उसका पेरीमीटर भी पता है। तो आपको एरिया फाइंड करना है बाय यूजिंग हेरन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर जो गिवन है, पहले हम मान सकते हैं जब आपको रेशियो में कोई भी डाटा गिवन होता है तो उसको हम एक्स में मानते हैं पहले। लेट 3 साइड्स ऑफ आ ट्राइंगल आर, कितना था ये था 12 सेंटीमीटर। 12x 17x आप ऐसे मान सकते हैं, एंड 25x। ये तीनों साइड हैं ट्राइंगल की। ठीक है, एक्स में मान लिया। नाउ ऑल्सो गिवन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 540 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो वी नो दैट कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, और सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब तीनों साइड का जोड़, यानी कि उनका सम। और वी कैन राइट 12x 17x एंड 25x। तो पेरीमीटर आ जाएगा यहाँ से 54x, एंड पेरीमीटर तो गिवन है कितना 540। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 540 अपॉन 54, 1 जा चल जाएगा, 10 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेरीमीटर सेंटीमीटर में है, तो आपकी जो साइड आएगी वो भी सेंटीमीटर में आएगा। तो 3 साइड्स आर, अब तीनों साइड कितनी होगी? एक तो थी 12x, इट मीन्स 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। वैसे ही 17x, x की जगह पर क्या लिखना है 10, तो ये आ जाएगा 170 सेंटीमीटर। और वैसे ही आपका 25x, रिप्लेसिंग ऑफ x इज 10, तो आ जाएगी 250 सेंटीमीटर। तो ये आ गई अब आपकी तीनों साइड ट्राइंगल की। वो कितनी है 120, 170, 250। तो जब तीनों साइड गिवन हो या निकल के आ जाए तो कैसे हम यूज करते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर ए बी एंड सी आर हियर। ए बी सी आप कोई सा भी मान सकते हैं, आपको एस निकालना है। और एस कैसे निकलेगा? तीनों को सम अपॉन 2। एस इज़ द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स अपॉन 2। तो ये यहाँ से आगे आप खुद कर सकते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 6। An isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of equal sides is 12 centimeter. Find the area of the triangle. एक आपका isosceles triangle है। Isosceles triangles means a triangle which having two sides equal। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं उसको बोलते हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल, और उसका पेरीमीटर भी गिवन है 30। और जो इक्वल साइड है ना, जो दोनों इक्वल साइड है उनमें से वो दोनों कितनी है 12 12 है। इक्वल साइड है तो 12 12 ही होगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसका भी एरिया निकालना है। सपोज दैट दिस इज आइसोसेल्स ट्राइंगल, इसकी 2 साइड्स इक्वल है, ये वाली, यानी कि ए सी इज इक्वल टू ए बी। और इसने कहा था कि इक्वल ईच साइड इज 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 है तो ये भी 12 सेंटीमीटर है, और इसको मैं मान रहा हूँ x सेंटीमीटर। ठीक है, तो बहुत ईजी है। इसका आपको पेरीमीटर भी गिवन है, पेरीमीटर इज़ 30 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को कर रहे हैं डायरेक्ट। देखिए, मेन आपको मेन लैंग्वेज लिखनी है। ठीक है ना, मेन ही आपको लिखना है सिर्फ। अब यहाँ पर जो गिवन है पहले उसको लिख लीजिए। हियर 2 equal sides are
ए बी इक्वल टू बी सी, दैट इज आइसो, बिकॉज ये क्या है, आइसोसेल्स ट्राइंगल। ट्राइंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल है, तो इसका मतलब है कि 12x, ये 12 12 है। ओके, तो सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल इज इक्वल टू, सभी का क्या होता है पेरीमीटर ट्राइंगल का, सम ऑफ ऑल साइड्स, मीन्स 12 प्लस 12 एंड प्लस एक्स। ये तीसरी साइड क्या मानी थी हमने, एक्स, और ये तो दे रखा है लेकिन पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं गिवन। ओके, सो नाउ 12 12 24 एंड प्लस एक्स इज इक्वल टू 30। एक्स की वैल्यू यहाँ से इजीली आ जाएगी आपकी कितना, 6 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर, इसको माइनस करेंगे जब, तो तीसरी साइड कितनी है, मीन्स ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। जब आपको तीनों साइड पता है तो सेमी पेरीमीटर निकाल देते हैं। एस इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड्स अपॉन 2। तो तीनों साइड का आपको पता है, तीनों साइड कौन कौन से है, 12 12, दो तो इक्वल थी क्योंकि आइसोसेल्स ट्राइंगल है, और तीसरी हमने निकाली है अभी 6 अपॉन 2। तो 12 12 24 प्लस 6 अपॉन 2, यह आ जाएगा आपका 30 अपॉन 2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 सेंटीमीटर। ये एस आया 15 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना आ जाएगा, रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एरिया इज इक्वल टू, एस कितना है बेटा, एक्स है 15 इंटू एस माइनस ए, एक एक बार इनको माइनस करना है, ठीक है, आपकी मर्जी कोई सा भी पहले लिख सकते हैं। तो 15 माइनस 12 3, एक और 12 है, 3 आएगा माइनस करने के बाद, और एक बार 6 माइनस करना है तो 9। आप यहाँ से इनके पेयर बना सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3, और ये दोनों 3 हैं आपके ऑलरेडी, और ये 9 को भी 3 इंटू 3, तो पेयर बन जाएगा आपका, एक पेयर ये और एक पेयर ये। सो एरिया इज इक्वल टू 3 और 3 3 जा 9 तो आ जाएगा बाहर, एंड 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आएगा आपका ये। तो ये एक्सरसाइज फिनिश होती है NCERT क्लास 9th चैप्टर 12 की फर्स्ट एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट। RS अग्रवाल में बहुत सारी प्रैक्टिस है, लेकिन हम सबसे पहले NCERT क्लियर करेंगे, और RS अग्रवाल में से जब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जब ये आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस हम तभी कर पाएंगे जब हमारा बेस क्लियर होगा, ठीक है ना। तो अभी ये इनफ है, इसको आप करते रहो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ते रहो, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।